कैसे हैं आप सब। पॉलिटी के टॉप 500 के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है और मैं खुद बिहार एसआई का 3 एग्जाम निकाल चुका हूं। काफी सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप सबको गाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेशन हमारी 8 बजे रात को डेली आती है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। हिंदी में अगर बात करें तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो अब इसको आप अगर पढ़ोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपातकाल के दौरान, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो नहीं सस्पेंड, जैसे राइट टू स्पीच, इसको किया जा सकता है। राइट टू रिलीजन, इस पे बात करेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो भाई, राइट टू रिलीजन हो सकता है, अब इसमें बहुत सारी चीजों पे रोक लगा दी जाए, हो सकता है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी भी हो सकता है रोक लगा दिया जाए, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी के जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, इवन इन द इमरजेंसी। आपको मालूम ही है आर्टिकल 19-20 को कोई नहीं रोक लगाता। ये बहुत रेयरली है कि इस पे फंडामेंटल राइट्स को इसके पूरे क्लॉज हैं, कब इसको रोक लगा सकते हैं, कब किसको रोक लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, यही है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट है जो ये डील करता है फंडामेंटल राइट को, कौन सा ऐसा भाग है। देखो पार्ट है कितने अपने संविधान में याद रखना आप, ठीक है। शेड्यूल कितने हैं उसका पूरा ट्रिक मैंने दिया है, और सारे चैप्टर्स पॉलिटी के हैं, आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो सारे चैप्टर पढ़ के ही मैंने रिजल्ट दिए थे, तो आपके वो बहुत काम आएंगे। तो पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें, एफ डी, और ये क्या है, एफ आर, मतलब मौलिक अधिकार, भाग 3 में। मूल कर्तव्य बात करें तो 4A में है। अब आप सोचोगे भाई 4 में क्या है, तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्जाम दे दो इसमें बहुत अच्छे से सवाल पूछते हैं, तो इसको एकदम पूरा रटवा ही दूंगा मैं, ताकि आपको टेंशन ही ना रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू इक्वालिटी। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। 12, 15, 21, 32, किस अनुच्छेद में क्या है, आपको ये याद रखना चाहिए। लाइक स्टेट का परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। 15 में क्या है, रंग वर्ण भेदभाव नहीं करना है, ना रंग के, ना भाषा, ना जाति, ना रिलीजन, किसी भेदभाव नहीं करना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ पे नहीं करना, यानी कि लड़का लड़की में विभेद करें, ठीक है। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार। 21 में क्या है याद करिए, और 32 में क्या है। तो 12 से स्टार्ट होता है आपका फंडामेंटल राइट, 14 से 18 तक किसका है, समानता का अधिकार। तो क्या इसमें 21 और 22, 32 तो होगा नहीं, तो राइट आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन या प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। बताइए आपका ये कौन से आर्टिकल में, याद करिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है इसमें यह प्रोविजन किया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समझ में आया, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है आर्टिकल 19। धर्म का अधिकार में थोड़ी ना आएगा, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संपत्ति का अधिकार। क्लियर है ये चीज, यही चीजें यहां पे होंगी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये सेशन लगातार आएगा। 500 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो एग्जाम में आपके सब क्वेश्चन करवा देगा। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
तो आर्टिकल भी मैंने बता दिया है। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, सब लोग कमेंट तो कर ही रहे हैं। आपको करना है इसको, अभी मैंने बताया था, समानता के अधिकार में स्वतंत्रता के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, किसमें होगा ये याद करिए। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार में ये आपको जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं करने की बात की गई है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, 15 एंड 19। बताइए, सबके पास टाइम देता हूं मैं उतने जितने आपके पास एग्जाम में रहेंगे। अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचार। इसमें क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो आपके कोर्ट में संपर्क कर सकता है। रीट्स होते हैं कई तरीके के जारी करने के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 15 की अगर बात करते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 15 तो नहीं होगा, आपने देख लिया। राइट आंसर इज बी। आई थिंक क्लियर है राइट आंसर कौन सा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फंडामेंटल राइट अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स? एक चीज और, इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगा, जहां भी आप चाहिए ले सकते हो। लेकिन एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो सब कुछ वहां फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो 249 रुपीज की है। 249 रुपए में आपको जिस मैंने स्टडी मटेरियल को पढ़ के हमने रिजल्ट दिया था वही स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, ताकि आप पढ़ के इतने टाइम में रिवाइज कर लो। ठीक है, ऑफर्स भी आएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको अगर लेना हो तो। आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने की अनुमति देता है? समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बोलिए। संवैधानिक उपचारों का, उपचार की जरूरत होगी तभी तो आप अदालत जाओगे। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। आर्टिकल 32 कौन सा मौलिक अधिकार जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? व्यक्तिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, देखिए इसमें आर्टिकल समानता का अधिकार में है या स्वतंत्रता के अधिकार में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है या जीवन और व्यक्तिगत। तो पहली चीज इसका तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ये आर्टिकल 19 में है। तो आपके 19 आर्टिकल जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में अवेलेबल, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 19 में तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन लाइफ, प्रोटेक्शन सर्टेन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 अगर बात करें तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर किसी ऑफेंस में आप कन्विक्ट हो गए हो तब भी आपके राइट्स हैं। 20 और 22 में अंतर याद रखिएगा। 22 जो है वो जब आप अरेस्ट किए जाओगे तब का राइट है, 20 है जब आप गुनहगार साबित हो गए हो। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। 20 माने गुनाह हो गया, 22 आपको गिरफ्तार और डिटेन करने से पहले पूछना है, पुलिस जवाब देगी। 21 तो आप समझ गए हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एजुकेशन आया था बाद में, उसके लिए है। 22 समझ ही गए हो। 23, 24 क्या है आगे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों के लिए खतरनाक नौकरियों में रोजगार की आयु सीमा क्या है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों के लिए खतरनाक नौकरियों में रोजगार की आयु सीमा 14 साल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 14 साल से कम के बच्चों को नहीं करवा सकते हो आप काम। तो ये आर्टिकल 24 ये बात कहता है। 23 और 24 याद रखना है। 23 क्या कहता है? फोर्स्ड लेबर माने बेगार। ठीक है, क्या कहता है भाई? बेगार की बात करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर? कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार। तो पहली चीज आर्टिकल 23-24 तो अभी हमने ही जिक्र किया था, तो राइट आंसर कौन सा होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही तो है मौलिक, जबरन श्रम पर रोक लगाना, यही तो है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 24। 8 बजे डेली ये ज्वाइन जरूर करिए आप लोग। कौन सा मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थान में किसी भी धार्मिक निर्देश या समारोह में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? बताइए। अब ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन आपको आर्टिकल बताना है। धार्मिक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, साहित्य एवं संस्कृति का अधिकार, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो देखो, जब आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ोगे तो उसमें एक क्लॉज है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसी का ही अधिकार है। तो धर्म के अधिकार में आता है आर्टिकल 28, यही बात कहता है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ गए? ये आपका राइट है, मजबूर किसी को नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, राइट आंसर आपको मालूम चल गया कौन है? बी है, सॉरी सी है, सी, धर्म का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की अनुमति देता है? तो ये देता है आपको जो राइट, कौन देता है बताइए? समानता, स्वतंत्रता, धर्म और निवास की स्वतंत्रता। जाहिर सी बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 19 नंबर के अंतर्गत। 19 में 6 आर्टिकल हैं, 6 बातों की बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या? आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के बारे में, आप बिना हथियार के जमा हो सकते हो, ठीक है, आप एक संघ बना सकते हो, आप देश में कहीं आ जा सकते हो। अब वो अगर डिस्टर्ब इलाका है तो थोड़ा रोक वहां लग सकता है, बात समझ रहे हो आप कहीं भी बिजनेस व्यापार कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी बस सकते हो, पूरे देश में ये अनुमति है। तो ये तो हो गया ना, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब 13 क्वेश्चन नंबर, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, और ये बात किसने कही थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी इज द राइट आंसर, और आर्टिकल 32 में ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार बिना मुकदमे के निवारक हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? मान लो बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हमने उठा लिया, पहले तो ये मुश्किल है कि कोई किसी को उठाए, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार करती है पुलिस तो वारंट लेके आती है। बाई चांस उसने वारंट नहीं लिया तो 24 घंटे में उसको 24 आवर में कहाँ कोर्ट में प्रस्तुत करना है। अगर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया तो जो गिरफ्तार की तरफ से वकील होगा वो हैबियस कॉर्पस नाम का एक रीट जारी करवाएगा, और जब जारी करवाएगा तो वो व्यक्ति को पुलिस लाएगी सामने। हाँ, लेकिन इन सब में एक लिमिटेशन है, ये तो आम आदमी के लिए हो, कोई बड़ा टेररिस्ट है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया तो जरूरी नहीं है कि उसको कोर्ट लाया जाए, उसको मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उसको जेल रख सकते हैं, बिना मतलब एक तरीके से बिना मुकदमे के। 3 महीने में जुर्म साबित हो जाएगा तो चार्जशीट या मुकदमा कर सकते हैं उस पर। ये पुलिस के पास होता है, लेकिन इसके लिए खुद पुलिस नहीं कर सकती है, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रखेगी ट्रैवल टाइम निकाल के। अब मान लो उसने गिरफ्तार किया कब? शुक्रवार को, और सैटरडे को किसी चीज़ की छुट्टी है और संडे भी है, तो गिरफ्तार व्यक्ति रहेगा 2 दिन थाने में ही, उसके बाद वो मंडे को कोर्ट खुलेगा तो लेके जाएगा। समझ रहे बात? यही चीज है। ये जो तरीका है आपने आई थिंक देख लिया, 3 महीने ज्यादा से ज्यादा, ए राइट आंसर है। किस मौलिक अधिकार को अक्सर शिक्षा का अधिकार कहा जाता है? तो ये तो राइट टू एजुकेशन ही है। इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21A का रूल है, आप सब जानते हो। आर्टिकल 21 जो था इसके बाद लाया गया राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना।
यदि कोई नागरिक मानता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो किस मौलिक अधिकार के तहत अदालत में जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मैंने अभी बता चुका हूं, मैं थोड़ा अलग ट्विस्टेड है। ए समानता, स्वतंत्रता, धर्म और संवैधानिक उपचार। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं सबके कमेंट देखता हूं, ठीक है ना। कौन सा मौलिक अधिकार दोहरे खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार। ये थोड़ा है टफ लेवल, तो एक तो इजी क्वेश्चन मैंने दिया, चलो इसको बता ही देता हूं, आगे पूछ लूंगा एक और। ये है आपका आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। बात समझ रहे हो, डबल जियोपार्डी जिसे कहते हैं, अपने आप के खिलाफ आदमी गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये बेसिक क्लॉज है, जब फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ोगे तब वहां आएगा। किस मौलिक अधिकार को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार के रूप में जाना जाता है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म और सभा की स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहां आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, याद करिए, लेकिन आपको जवाब देना है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म या सभा की स्वतंत्रता। बताइए। ये हो जाएगा सभा की स्वतंत्रता, जो कि आता है 19 में, आर्टिकल 19 में ये आता है, स्वतंत्रता में ही है, बी भी है। देखो क्लियर प्रिसाइज आंसर क्या होगा, ठीक है, समझ में आया आपको। राइट टू प्राइवेसी यानी मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में निजता के अधिकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में बरकरार रखा था। केशवानंद भारती, मेनका गांधी, केशवानंद भारती डबल हो गया है शायद, डी पुट्टा स्वामी। प्राइवेसी केस जो चला था ये है आपका डी पुट्टा स्वामी के केस में। क्लियर है आपको। कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने के दौरान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी देता है। कोई इसके खिलाफ नहीं कर सकता है। ये भी आंसर मैंने बता दिया है शुरू में ही, तो आंसर प्लीज इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले भी दो पार्ट हैं, जरूर उसको देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये हो जाएगा भाग 3, पता है आपको। अब आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो ये हो जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, 2, 3, 4 और 5। कौन सा राइट आंसर होगा, 4। संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1, 2, 3, 4 संघ और उसके क्षेत्र से कौन सा संबंधित है। बताइए। तो 1 हो जाएगा, जिसमें भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है। भारत का संविधान का कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और संरचना के कार्यों की बात करता है। ये थोड़ा एक टफ लेवल है जो मैं आपको दूंगा आज बनाने के लिए। तो इजी क्वेश्चन तो काफी सारे मैंने दे चुका हूं। राष्ट्रपति शक्ति के बारे में सेंटर याद करिए कौन से भाग में है और जरूर बताइए इसमें, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किस भाग में है। सर्वोच्च न्यायालय, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर, ठीक है। पार्ट की अगर हम बात करें, 5 फिर 6 फिर 7, इन सब के अलग अलग रूल हैं। तो पार्ट 5 किसके बारे में है, 5, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो आंसर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।